नमस्कार, पारसी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं सीजीएल के 9 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। मैथ के क्वेश्चन कुछ देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि 8.3 के क्यूब प्लस 9.2 के क्यूब प्लस 6.1 के क्यूब, एक समीकरण दिया है ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये दिया है किस फॉर्मेट में, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है। और इसका हम लोग जब इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। सेम फॉर्मेट पर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ऊपर में हम लोग को ये पूरा लिख देंगे ऊपर में, क्योंकि ये फॉर्मेट में है। तो ऊपर में लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस बी सी, ये चल जाएगा पूरा ऊपर में। और नीचे में क्या, सेम फॉर्मेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, और ये क्या है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए बी सी। 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23.6, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ली जाती है, ठीक है। 8,000 की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर, मतलब ब्याज का अंतर बताना है। तो 5,000 का 45% निकालेंगे, 45/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2250, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे 8,000 का 12 चौक 48, 48/100, तो ये हमारा हो जाएगा 3840। तो ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 3840 माइनस 2250, कितना हो जाएगा हमारा 1590, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। वर्तमान में ए और बी की आयु, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। सी जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है। ए बी सी की आयु को कितना है, 75 वर्ष है। हम लोग देखेंगे ए बी सी क्या है बाबू, कि बोला है कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। और सी क्या है, बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो मान लो x यहाँ पर लगाएंगे तो कितना है, सी जो है बी से मतलब x प्लस 5 वर्ष बड़ा है, और तीनों का योग कितना दिया है, 3x प्लस x प्लस x प्लस 5 बराबर 75 वर्ष, कितना 5x प्लस 5 बराबर 75, ठीक है। तो x बराबर 70/5 बराबर 14 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42, ये 14 का 14 ही रह जाएगा, और ये 14×5 19। तो बोला है 5 वर्ष पहले बी की आयु का अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात, तो बी अनुपात ए हमको निकालना है। तो 5 वर्ष पहले बी की आयु, तो बी कितना है 14, तो 14 माइनस 5, ठीक है। उसके बोला कि अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु, तो ए क्या है 42, अब से 3 वर्ष बाद, तो कितना हुआ ये 19 माइनस 5 कितना हुआ 14, और ये कितना हुआ 45, ठीक है। तो ये 14 ही है ना, हाँ ये 14 का 14 ही है, सॉरी 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9, 9 5 45, 1/5, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। पाइप एम एन और एस एक टैंक को कितना क्रमशः 25 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। तो आराम में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, ठीक है। देखो एम एन और एस कितना 25 50 और 100, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 100,
एफिशिएंसी कितना, 4, 2 और 1। ठीक है, तो बोला है कि एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। एन और एस को मतलब इसका एफिशिएंसी 3 है, इसको 10 मिनट के लिए, तो कितना हो जाएगा, 30 काम ये कर दिया। ठीक है, अब बोला है कि फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है तब, और जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है, तो क्या किया गया है, एन को बंद किया तो एम और एस कार्य करेगा। ठीक है, ये और ये काम करेगा। ठीक है, टैंक में अति प्रवाह होने के लिए 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया जाता है, तो 15 मिनट पहले तो अंतिम तक कौन करेगा, एम। तो एम का 15 मिनट का काम, एम का एफिशिएंसी कितना है, एम का एफिशिएंसी है 4 और 15 मिनट तक करेगा तो 60 काम हो गया। अब टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम 90 काम हो गया, बचा 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 10 काम। ठीक, 90 काम हो गया, 10 काम बचा, और 10 काम कौन करेगा, ये, क्योंकि एन को बंद कर दिया, एम को खोला जाता है, तो एम और एस करेगा। तो 10 काम कौन करेगा, 10 10 जो काम है ये करेगा एम और एस। कितना एफिशिएंसी है, 4 और 1 5, 5 एम प्लस एस करेगा, तो 2 मिनट तक करेगा। अब बोला कितना समय लगेगा, तो पहले लगा कितना, 10 मिनट, फिर 15 मिनट, क्योंकि, और फिर 2 मिनट, तो 10 मिनट प्लस 15 मिनट प्लस 2 मिनट, 27 मिनट आंसर। अगला हम लोग देखेंगे सरलीकरण करें। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। चलो देखो, है ये, बोला है 21 माइनस 4, तो पहले भाग का क्रिया करते हैं, तो 21 माइनस भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, 0.7 प्लस, फिर यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 में 4 से गुना करेंगे 156, और 2 अंक के बाद हो जाएगा तो 1.56 प्लस 0.9। अब जोड़ देंगे, 21 माइनस 0.7, ये दोनों को जोड़ेंगे, प्लस का पहले क्रिया करते हैं तो प्लस 2.46। ठीक है, उसके बाद ये प्लस वाले को दोनों को जोड़ देंगे, 23.46 माइनस 0.7 कितना, 22.76। ठीक है, 22.76। एक वस्तु का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 26% अधिक है। ठीक है, एमपीसीपी 26% अधिक है। ठीक है, क्रय मूल्य हो जाएगा 100, एमपी हो जाएगा 26। तो बोला है कि उसमें 32% की छूट दी जाती है, तो माइनस 32%, तो कितना हो जाएगा, 85.68। ठीक है, तो ये हमारा कितना का छूट हो जाएगा, 14.32। आगे देखते हैं, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है और y बराबर 6 होने पर x बराबर 2 होने पर है, तो x बराबर 3 होने पर y का मान क्या होगा। ठीक है, देखो x क्या है, y के व्युत्क्रमानुपाती है, तो x बराबर एक चार सार राशि लेते हैं क्योंकि ये समानुपाती हटाने के लिए k बटा y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया है x का मान कितना दिया है, 2, तो x बराबर 2, y का मान 6 बटा, y का मान कितना दिया, ये दिया है, ये 2 दिया है x का मान, y का मान 6। ठीक है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 12। अब फिर दूसरे x दिया है कि ये x बराबर 3, तो x बराबर k बटा y, तो x का मान 3 दिया है और k का मान निकाल दिया है 12, तो y का मान 4, y बराबर 4। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, देखो ये 7 वर्ष पूर्व बोला है, कितना, 7 वर्ष पहले, क्या है, प्राची, प्राची और उसकी डॉटर, पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, अब से 4 वर्ष बाद, मतलब 4 वर्ष बाद, ठीक है, इतना हुआ है कि अपनी पुत्री की 2.5 गुनी, मतलब 5 बटा 2 गुनी, तो ये 2 यहाँ चल जाएगा, 5:2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 4 से 1 बढ़ा है 5 और 1 से 2 बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है, 1 से 2 आया तो कितना बढ़ा है 1,
एक के लिए कितना, 7 4 11, 11 वर्ष बढ़ गया है। तो 4 के लिए 44, एक के लिए 11। अब वर्तमान पूछ रहा है तो ये तो 7 वर्ष पहले का है, तो 7 7 जोड़ देंगे, 44 + 7 अनुपात 11 + 7, तो कितना होगा सर, 4 11 4 1 5, और ये हो जाएगा 18। तो योग पूछा है 8 1 9 5 1 6, 69। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपया कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है, और शेष राशि बचा दी है, तो उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, खर्च में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। देखो इनकम उसका है मान लो कि 100, वो खर्च कितना किया है 80%, तो सेविंग कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। यदि उसकी आय में कितनी बढ़ी, आय में +20%, कितना हो गया 120, खर्च में उसके 10% +10%, तो कितना 88, और इसका हो जाएगा, तो ये बोला है तो 120 रुपये कमाता है, 88 रुपया खर्चा कर देता है, तो बचत कितना किया 32 रुपये का बचत किया। तो पूछा है बचत में वृद्धि, तो पहले 20 रुपये बचाता था, 32 रुपये, कितना अधिक बचा है 12 रुपया, 20 पर कितना 100, हमारे बचे 60%। अगला देखते हैं, माधव ने 42,000 रुपये में एक कार खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। कोई माधव है, ठीक है, वो क्या किया है कि 42,000 रुपये की कार खरीदी और उसे 20% हानि माना, 80% पे बेचा है, ठीक है, कट गया, इसको गुना करने पाएगा 33,600। अब ये बोला है कि उस राशि को उसने एक वस्तु खरीदी और उसके 30% की, मैंने इसी राशि पर जो 33,600 है ना, तो एक वस्तु खरीदी और इसको 30% लाभ पर बेच दिया, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 43,680। तो कुल लाभ कितना हुआ, ठीक है, 43,680, और इसको पहले पूंजी कितना लगाया था 42,000, ठीक है, लाभ कितना हुआ 1,680 रुपया। त्रिभुज के कोण इस प्रकार की, एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है, तो कोण में कौन से होंगे, पहले तो पाई का जो मान होता है वो 180 होता है, ठीक है, 180 डिग्री। हम लोग देखते हैं कि यह कितना हो जाएगा, पाई जो होता है, अब बोला है कि एक कोई कोण, मान लो XY जोड़ कोण है, XYZ, तो X + Y अन्य दो कोणों का औसत का Z क्या है बराबर है, तो X + Y = 2Z। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का X + Y + Z = 180, X + Y का मान कितना है 2Z, 2Z + Z = 180, और 3Z = 180, ठीक है, तो Z = 60 डिग्री। तो मतलब एक कोण इसमें से 60 डिग्री आना चाहिए। तो देखते हैं, ये 180 हो जाएगा, 180 में कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो इसको, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा फिर 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं, एक तो इसमें 60 डिग्री आ गया, एक कोण इसमें 60 डिग्री हो गया, ठीक है। बोला है कि अन्य दो कोणों के औसत क्या है, कि ये जो अन्य कोण है 120 होना चाहिए, एक कोण तो 60 आ गया, तो अन्य कोण कितना 120 हो गया, तो पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और भी चेक कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, मान लो ये भी 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 6 18, 60 डिग्री ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये तो 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, 60 60 120 और 90, ठीक है, तो ये ज्यादा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, तो वैसा ही भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये। जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री रहा, ठीक है, और उसी महीने का अंतिम 16 दिनों का औसत तापमान 26 डिग्री रहा, ठीक है। देखते हैं, तो पहले 16 दिन का तापमान कितना 22 डिग्री, और फिर अंतिम 16 दिन का तापमान 26 डिग्री, ठीक है। ये कितना हुआ 16 × 22 जो हुआ, ये हमारा हो जाएगा 352, और ये हो जाएगा 416, दोनों का योग कितना हो जाएगा 468। अब बोला यहाँ पर कि यदि पूरे महीने का, तो पूरा महीना क्या, जब भी 16 दिन का बात करेगा तो 31वां महीना होगा, 31 का महीना होगा, तो 31 × 15 दिन का बात करता तो 30वां महीना रहता, ठीक है।
तो 31 गुने 24, 24 डिग्री रहा तो कितना हो जाएगा ये 744। तो बोला 16वें दिन का, तो घटाएंगे 24 डिग्री आंसर हो जाएगा। बोला है नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन के कितना प्रतिशत है। तो नवंबर में सुनील का, नवंबर ही है, सुनील का वेतन, सुनील का वेतन कितना है 10,500 होगा, राहुल के वेतन का 11,500 गुने 100। ठीक है, ये शून्य से शून्य कर दिया, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 91.30%। अगला देखते हैं, वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय में 1635 मीटर लंबाई की एक वृत्ताकार ट्रैक पर 90 kmph और 108 kmph। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और आंसर हमारा दिया है सेकंड में, तो हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएगा, चाल घटेगा, मतलब 108 माइनस 90 18 हो गया kmph। ठीक है, 18 गुने 5/18 मैंने 5 मीटर प्रति सेकंड। अब वो फिर समय पूछ रहा है, एस बराबर समय पूछ रहा है ना, टी बराबर डी बाई एस, कितना हो जाएगा डी 1635, एस कितना है 5, तो 3 पचे 15, 15 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये 7 पचे 35। ठीक है, 327। आगे देखेंगे, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 50 पर की गई, तो इससे कर्ण की लंबाई, समकोण समद्विबाहु क्या होता है, इस दो भुजा क्या होगी इसकी बराबर, ए है तो ये √2a हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण समद्विबाहु 1/2 गुने ए स्क्वायर भी होता है, या पी स्क्वायर बटा इसका फॉर्मूला होता है 4। ठीक है, तो पी स्क्वायर क्या होता है कर्ण, ठीक है, पी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका क्षेत्रफल जो दिया है हमारा 50 बराबर पी स्क्वायर बेटा 4, 50 बराबर ये 200 हो जाएगा, 50 चौका 200 बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर 200 पी स्क्वायर बटा 4, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 200, पी बराबर रूट अंदर 200। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये तोड़ेंगे 100 गुने 2, 10 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 10√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर भी बन जाएगा, ये फॉर्मूला भी बन जाएगा, 1/2 गुने तो 50 बराबर 1/2, तो कितना 100 बराबर ए स्क्वायर, तो ये बराबर 10, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है कि 10 का स्क्वायर एच बराबर कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंदर 200 और 100 गुने 2 बराबर 10√2। इससे भी निकालिए, ये अलग है और ये अलग है, तो दोनों से निकालेंगे सेम आंसर आएगा। ठीक है, निम्न का मान ज्ञात करें, तो इसको साइन ए क्यू ए कॉस क्यू ए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू पर तोड़ देंगे इसको, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब तोड़ेंगे ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए, ये कट जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। यदि एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर, तो उस बेलन का आयतन क्या था, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 22/7 आयतन बराबर
22/60 आर स्क्वायर कितना है 8 गुने 8, एच कितना है 14, 7 दूना 14, गुना करेंगे तो 2816 आंसर। आगे हम लोग देखेंगे कि 2019-20-22 के संस्थान में बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2018-20-21 में संस्थान में नामांकित कुल छात्रों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले बी से अनुपात हम लोग ए ज्ञात करना है, ठीक है। तो बी का हम लोग देख लेंगे कितना है, बी कितना है, बी देखो बी रेड भगवा कलर है, तो कितना हो जाएगा 2019 से शुरू करेंगे तो कितना है 350, तो 350 उसके बाद 20, 350 375 600 725 और फिर हम लोग चलेंगे कि यहाँ पर 2022 में 925 कितना हो जाएगा 350 प्लस 375 प्लस 200 925। उसके बाद हम लोग ए में चलेंगे 2018 में ए में 150 प्लस 2020 में चलेंगे 300 प्लस, उसके बाद हम लोग 2021 में 250, ये कितना हो जाएगा 700, ठीक है। हम लोग देखेंगे ये 37 गुने 25 में टूटेगा और ये 28 गुने 25 में, 25 से 25 कैंसिल, 37/28। चलिए आगे देखते हैं, tan t बराबर 1/3, ठीक है। ये कितना हो tan बराबर लंब बटा आधार 1 और 3 दिया है, ठीक है। तो हम लोग कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण कितना हो जाएगा √10, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे sec t बराबर कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है √10/3, ऑप्शन नंबर 4। जब 28 75 54 29 को कितना से विभाजित 9 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। देखते हैं, ये कट जाएगा 9, ये 5 और 4 9, ये 7 और 2 9 बच गया, 8 2 10 और 13 बच गया। अब 13 को 9 से विभाजित कर देंगे 4 से इस पर। यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन इतना था तो 2021 में डी किस्म के कारों के उत्पादन निरूपित क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग डी के बारे में देखेंगे, परसेंटेज में दिया है, इसको संख्या में लाएंगे 2 10 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ दिया है, 7 को शून्य है, 3 2 5 2 7, उन्हें कितना निकालना हम लोग, डी पीला वाला है तो 20/100 काट देंगे, 2 दूनी के 4, कितना शून्य बचा 2 2 4 1 5 1 6 को शून्य बच गया, ठीक है। अब बोल रहा है केंद्रीय कोण क्या होगा, तो केंद्रीय कोण क्या होगा डी का मान इतना आ गया। अब नीचे में क्या होता है कि टोटल 2 2 4 2 6 1 7, उन्होंने केंद्रीय कोण निकाला है तो 360, क्योंकि पृथ्वी की कितना कोण होता है टोटल 360 डिग्री, ठीक है। तो 6 को उससे 6 को कट गया, ये को बचा जो इससे कट गया, और ये 2 दूनी का 4, 36 दूना 72 डिग्री। अगला देखेंगे, दिया गया पाई चार्ट आदित्य द्वारा दिए जाने वाले खर्च प्रतिशत को दर्शाता है। आदित्य की मासिक आय कितनी है 54,000 है, ठीक है। तो भोजन पर कितना रुपया खर्च करता है, भोजन पर 54,000, भोजन पर कितना करता है 54,000 23/100, ठीक है। तो देखेंगे ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,420। 1575 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को 11 सेंटीमीटर चाप की लंबाई वाले त्रिज्या खंड काटता है, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। देखो पहले तो चाप की लंबाई हम लोग निकालेंगे, चाप की लंबाई कितना दिया है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुने थीटा, क्योंकि हमको थीटा निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो थीटा पर होना जरूरी है। 11 बराबर 15.75 गुने थीटा, थीटा बराबर 15.75/11, ठीक है। लेकिन ये तो रेडियन में आता है, रेडियन में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे डिग्री में, ठीक है। तो 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180/पाई, ठीक है। तो थीटा बराबर 15.75/11 गुने 180/पाई
पाई का मान कितना हो जाएगा 22/11। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक चीज यहाँ पर हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 11/15.75। ठीक है, ये भी 11/15.75, क्योंकि जो इसके साथ रहता है वो नीचे जाता है। ठीक है, तो नीचे आ गया तो 11.75। ठीक है, ये दशमलव हटेगा तो 2 शून्य बैठेगा, 11×2 = 22। ठीक है, 90, और ये कट जाएगा हमारा 1575। 22 ये हो जाएगा हमारा, ये 7 ऊपर जाएगा, क्योंकि 22 पाई का मान क्या होता है 22/7। ठीक है, 7 से घटाएंगे 7×2 = 14, फिर 7×2 = 14, 7×5 = 35, ये 7 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 9 225, 25 चौका 100, 9 दहिया ये कटेगा, 9 दहिया 90, तो कितना आ गया 40 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया 40 डिग्री। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा/360 गुने πr², तो कितना 40/360 गुने 22/7 गुने r 15.75 गुने 15.75। ठीक है, ये 9 बार में कटेगा, ये 100 और ये 100 उतर जाएगा। ठीक है, ये 225 बार में कटेगा। ठीक है, और बाकी ये कटेगा 9, 25 9 225। ठीक है, अब सबको गुना करने पर आएगा 86 525 0, अगर 1 2 3 4 विचार शून्य है, कितना हो जाएगा 86.5250। सो नंबर 86.6250। ठीक है, तो 6250। अगला देखते हैं हम लोग 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर हम लोग देखेंगे कि एक बिंदु P और S रेखाखंड Q और R के एक ही ओर इस प्रकार है कि कोण PQR बराबर 90 डिग्री, कोण SRQ बराबर 90 डिग्री, तो PQ बराबर SR है, तो कथन सही कथन का चयन करें। देखो ये क्या है कि 90 डिग्री वाला कोण PQR क्या है, एक ही रेखा पर है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, देखो कोई क्या है PQR है, PQR, और क्या है SRQ। ठीक है, क्योंकि कहा गया है PQ समानांतर SR, और यहाँ पर PQR बराबर 90 डिग्री, PQ माने 90 डिग्री, और SRQ बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब बोला है कि PQR सर्वांगसम त्रिभुज SQR। ठीक है, तो पहले तो ये साइड एंगल साइड से ये होगा नहीं, त्रिभुज PQR SRQ। ठीक है, साइड एंगल साइड से यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, और PC एक बाह्य बिंदु है। मान लीजिए PA और PB C की दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, देखो ये वृत्त है। ठीक है, इसका केंद्र है क्या O। ठीक, और इसकी स्पर्श रेखाएं जो है, ठीक है, ये P एक C बिंदु का क्या है स्पर्श रेखा है, ये क्या है A और B। ठीक, देखो ये एंगल जो होता है त्रिभुज क्या होता है हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये जो इसकी त्रिज्या है ये क्या होता है परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अभी हमारा बन गया चार भुजा चतुर्भुज, 1 2 3 4, चार भुजा का चतुर्भुज बन गया। ठीक है, और वो देखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग
योग कितना है 360 डिग्री। ठीक है, और ये हमको कौन दे दिया है, कितना दिया है कि पी और पी भी एक दूसरे को 60 डिग्री पर आना था। ठीक है, 60 डिग्री पर आना था। तो हम लोग निकालेंगे ये कौन ओ निकालेंगे, कौन ओ मतलब बी ओ ए। ठीक है, देखेंगे 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस कोण बी ओ ए बराबर 360 डिग्री। तो कोण बी ओ ए बराबर 360 माइनस 240, तीनों को जोड़ने पर 240 आ जाएगा। ठीक है, 9 9 180 180 और ये 240। ठीक है, तो कोण बी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब ये कोण आ गया 120, तो यहां से एक लंब डालेंगे, ये कट के कितना हो जाएगा 60 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या पूछा है, कौन पी ओ है, पी ओ ए, तो ये कौन क्या है 60 डिग्री हमारा आ गया। तो कौन पी पी ओ ए बराबर कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक 25 तक कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए पारसी अकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।